देखिए बात यह है कि वो ठेकेदार बने थे, समाज को बेचने का ठेका लिए हैं। वह अपने एक सीट के लिए वो झुक गए, इसलिए राजभर समाज उनसे कट गया। पिछला वो हार का कारण ही खुद ओम प्रकाश जी हुए हैं, अरविंद जी नहीं हैं वो। कि हम लोग का जो मुद्दा है समाज का, उनसे कहकर थक गए थे कि भैया हम लोग का एक जो प्रस्ताव वो नया चीज़ नहीं मांग रहे थे। क्योंकि राजभरों ने पूर्वांचल में इस बार ईमानदारी से साथ दिया है, जिस ईमानदारी का नतीजा है कि पूर्वांचल में अपनी धाक दिखाने वाले ओपी राजभर के बेटे की अगर हम लोग बात करें तो अरविंद राजभर मात खा चुके हैं और लगभग 1.5 लाख वोटों से वो पराजित हो चुके हैं। जागो राजभर जागो के समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे समाज को एसटी में आरक्षण दिलाया जाए। उसी को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं और तमाम संघ जो अलग अलग पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, वो चाह रहे थे कि हमारे पार्टी के साथ जुड़े और हमारे पार्टी को समर्थन देवें। लेकिन फिलहाल इन्होंने लास्ट समय में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद पूर्वांचल की गतिविधि बदल जाती है। पूर्वांचल में ऐसा कहा जाता है कि राजभर मतदाता पूरा समीकरण बदलने में माहिर है और इसी को ध्यान में रखते हुए जागो राजभर जागो संगठन लगातार एक्टिव रहा। और आपने देखा भी कि पूर्वांचल में क्या परिणाम देखने को मिला कि लगातार तमाम सीटों पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो विजेता घोषित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि राजभर की बात चल रही थी, ओपी राजभर की बात चल रही थी, राजभर संगठन की बात चल रही थी, सभी लोग आपको सोच रहे थे कि आप हमारी तरफ झुकाव करें और जो राजभर समाज का वोट है वो हमें हमारे पाले में आने का प्रयास करें। तो वैसे ही इंडिया गठबंधन की तरफ लास्ट के समय आप लोगों का प्रभाव देखने को मिला और पूर्वांचल में जिस तरह के परिणाम देखने को मिले उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो राजभर समाज है वो आपको ही, मतलब आपको संगठन को ही मानता है कि राजभर समाज हमारा हितैषी है। देखिए राजभर समाज इतना तो समझदारी किया ही, क्योंकि पूर्वांचल में जो माकूल जवाब दिया है एनडीए को, ये एक सराहनीय कदम है। कारण ये है कि आज 2 साल से डायरेक्शन आया हम लोग ले करके, एनडीए सरकार का कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं होगा जिसके पास हम लोग गए नहीं। तो जो जनता थी, जो पढ़ी लिखी जनता थी, वो सारी बात समझ गई थी कि सारी बात समझ गए कि इसका मतलब परिणाम ये है कि ये लोग बस दौड़ा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो जिसके वजह से उन्होंने देखा कि ये सरकार तो अब देगी नहीं, तो अब एनडीए से जो इन लोगों का झुकाव देख रहे हैं कि जनता हमारे अधिकार पे उस पर सरकार चेत नहीं रही है। तो हम लोगों ने एक अपने में आपस में मंथन किए, सभी लोगों से बातें हुई, सब जिले में बातें हुई, पूरे पूर्वांचल के लोगों से। तो हमने कहा कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। इस पर क्या है, लोगों ने सराहना किया, बोले कि ये अधिकार जब भी देंगे, क्योंकि अधिकार की बात अगर कभी करती है तो कांग्रेस करती है और समाजवादी करती है, इंडिया गठबंधन करती है। तो इंडिया गठबंधन जो हम लोगों को आश्वासन दिया, उस आश्वासन के तहत हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया। आप देखे होंगे कि पूर्वांचल की 17 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें निकाल दी जाए तो सारी की सारी सीटें राजभर समाज ने जो एकता दिखाया अपने अधिकार पर, उस एकता का परिणाम है कि आप 17 में से 14 सीट आपको मिला है। जैसा कि ओपी राजभर घोसी का उपचुनाव था, तभी से वो कह रहे थे कि जो राजभर समाज है वो हमारे पार्टी को ही वोट करेगा और लगातार वो प्रचार प्रसार भी कर रहे थे एनडीए का। देखिए बात यह है कि वो ठेकेदार बने थे, समाज को बेचने का ठेका लिए हैं। उनको ये नहीं पता कि जो ज्यों टेक्निक बढ़ता जाता है, जो विज्ञान जितना बढ़ेगा तो उसी में हमारी भी गिनती है, हम भी कहीं ना कहीं होंगे। तो समाज जो पढ़ना चालू किया, विकसित हुआ, वो अपने अधिकार के प्रति जागा, जिसका परिणाम है कि इन्होंने वो लोगों को दिख गया कि ये अपने पिताजी बाप बेटे के अलावा इनके पार्टी में कोई है नहीं, सारी सीटें इन्हीं को चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब इनके हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप लोग निगेटिव फैला रहे थे या फिर उन्हीं के कुछ जो कुकर्म है वो देखने को मिला, उससे जो है कि वो पराजित हुए? देखिए वो उनका जो उलूल जुलूल बयान जो पिछला, वो हार का कारण ही खुद ओम प्रकाश जी हुए हैं, अरविंद जी नहीं हैं। वो हार का कारण उनके पिताजी हैं। देखिए कहावत है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। समाज समझ चुका है, समाज अब जान चुका है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, समाज के अधिकार को नकार रहे हैं। समाज आज भी हम कह रहे हैं कि आपके पास आज भी समय है, 2027 का चुनाव होने अब हमारी तैयारी होगी। तो अगर आज के डेट में अगर माननीय ओम प्रकाश जी, अनिल राजभर जी दोनों लोग पैरोई करके अगर इंडिया गठबंधन में अगर हमारी बातें नहीं, एनडीए के साथ अगर सरकार में हमारी पहल नहीं करते हैं, अगर प्रस्ताव नहीं जाता, तो इसका भी 2027 में 2017 में आए हैं, 2027 में इनका भी विदाई तय है।
क्योंकि समाज को अधिकार चाहिए। नेता तो हमने सारे सदनों में देख लिया है, तो अब अधिकार की लड़ाई हम आपके चैनल पे भी बोले, तमाम चैनलों पे बोले हैं कि इस बार की लड़ाई अधिकार बनाम राजभर है। तो जो अधिकार की बात करेगा राजभर आश्वासन दिए, माननीय धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश जी दिए, और क्या नाम है, सलमान खुर्शीद जी दिए, PL पुनिया जी दिए, अजय राय जी दिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी की दिए। जब सबका आश्वासन मिला, देखिए हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को ही हम अपना उम्मीद मान के लड़ाई लड़ते हैं। तो लोग इंडिया गठबंधन ने हमारे साथ जो किया, जो हमारी बातों को माना, हाँ कहा कि ये इस लड़ाई को अगर हमारी सरकार बनती है तो अंतिम रूप देंगे, अगर सरकार नहीं भी बनती है इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाने का काम करेंगे, जिस पे हमारे समाज के, जिस पे हमारे संगठन के 37 जिले में हमारा संगठन है, 17 राज्य में सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप डिसीजन सही लिए हैं, इस बार डिसीजन लिए, इसमें इनको जिताइए, सरकार बनती है तो भी अच्छा है, नहीं बनता है तो सदन में उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये आवाज़ लोगों तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं और हम लोग कतई झुकना बर्दाश्त नहीं करते हैं। वह अपने एक सीट के लिए वह झुक गए, इसलिए राजभर समाज उनसे कट गया। और रह गई अनुसूचित जनजाति की जो लड़ाई जागो राजभर जागो समिति के लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। ओम प्रकाश जी से भी हम लोगों ने मिलकर उनको भी प्रत्यावेदन दिया था कि हमारी बात, हमारी जो ST आरक्षण समाज की बात है उसको आप सदन में उठाने का काम करें। उन्होंने सदन में गुमराह करने का काम किया। यही काम हम लोगों ने अनिल राजभर जी से मुलाकात करने के बाद उनको पत्र दिया था कि ये समाज की जो लड़ाई है उसको सदन में उठाने का काम करें। उन्होंने भी सदन में उठाने का काम नहीं किया। तो लास्ट में हम लोगों ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, तब इसमें हम लोगों ने NDA से उब कर, हमारा पूरा समाज NDA से उब गया और इंडिया गठबंधन के साथ हम तमाम जो प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के, उन लोगों से हम लोगों ने मुलाकात किया। उस सारे लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि अगर हम सदन में पहुंचते हैं, सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो भी हम आपकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम करेंगे। इसलिए जागो राजभर जागो के लोगों ने पूरे पूर्वांचल में आह्वान किया, सबसे निवेदन किया कि हमारे समाज के लोग, अगर आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, अगर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अगर सदन में पहुंचते हैं जीतकर, तो आपके हक और अधिकार की बात उठाई जाएगी सदन में। और मैं धन्यवाद, बहुत बधाई देता हूं पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज को, जिन लोगों ने जागो राजभर जागो समिति के लोगों की बातों को मानकर इंडिया गठबंधन को वोट देकर सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। और ओम प्रकाश राजभर इसी तरह गुमराह करते रहेंगे, अब वो कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसे कि अभी NDA की अभी मीटिंग हुई है दिल्ली में, दो पार्टी के नेताओं को UP से नहीं बुलाया गया, आपको क्या लगता है? जी देखिए, वो गठबंधन के मेंबर थे, तो वो पार्टी के कोई वो है नहीं, तो वो सहयोगी दल थे, लेकिन वो अपने जो उन्होंने चुनाव लड़ा उस पर खरा उतरे नहीं, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, कोई तो कैंडिडेट नहीं था, तो कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए उनको बुलाने कोई औचित्य नहीं है पार्टी को। और रह गया कि इस बार की जो चुनाव हुआ है ना, इस बार संविधान बचाने की चुनाव हुआ था, क्योंकि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो आप किससे अधिकार मांगेंगे? आपका अधिकार तो खुद संविधान से छीना जा रहा था। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ हम लोग गए कि हम लोग का जो मुद्दा है समाज का, उनसे कहकर थक गए थे कि भैया हम लोग का एक जो प्रस्ताव, वो नया चीज़ नहीं मांग रहे थे। जो 76 साल से जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को गाइडलाइन दिया था कि इस समाज का प्रस्ताव बनाकर केंद्र में भेजा जाए, बस उसी को तो हम लोग कोर्ट में चैलेंज किए थे। वो कोई नया चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं। वो 70 जातियों का था कोर्ट में, उसमें से जो है कि 70 जातियों का लिस्ट बना था UP से कि इनका जो है प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए, उसमें हम लोग छूटे हुए हैं। हमको तो बस जोड़ना है उसमें, कोई नया मांग थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग ST आरक्षण का। हम लोग तो वही मांग रहे हैं जो हम लोग को भारत सरकार ने गाइडलाइन के तहत मांगा था। अब उसको आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए राजभर समाज जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो अपना स्थान बनाएगा। किसी से तो कहेगा कि नहीं भैया इसके साथ चल नहीं रहे हो, तो नहीं इसके साथ, तो जहाँ हम लोग का लाभ है, जो हाँ हम लोग को अधिकार का बात है, हम वहीं रहेंगे। तो हम लोग एक रास्ता निकाला, हमारे संगठन के लोग और पूर्वांचल ये भारत में जितने हमारे मेंबर हैं सभी लोग ने एक आश्वस्त किया कि नहीं आप लोग सही जा रहे हैं, उसको जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दीजिए। तो हम लोग जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम लोग उनका जाकर प्रत्यावेदन दिया, उनको बताया गया कि भैया हम लोग का ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे हमारी जो है लोग आपको वोट करेंगे।
ओपी राजभर से कोई आपसी मनमुटाव नहीं, केवल जो है मुद्दे का जी, मनमुटाव बस है। मुद्दे की बात है, उनसे भी कोई मन, हमारा डारमेर का झगड़ा उनसे थोड़ी है कि हम लोग उनका जो है खेत ले रहे हैं या जो, बस समाज को जो बात है, आज से नहीं जब से ये लोग समाज में पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, वो मुद्दे तो लेकर चल रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भैया कि आप समाज का मुद्दा लेकर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से बार्गेनिंग करने लगते हैं, तो ये कब तक करेंगे आप लोग? चलिए, ओपी राजभर ने तो इनके मुद्दे को वहां पर नहीं उठाया, लेकिन कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन के लोग आपके बातों को सदन में उठाएंगे। जी, आश्वासन मिला। माननीय वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ हम लोग आज हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने पे एक हैंडबिल छपवाया और समाज में हम लोगों को प्रचार करने के लिए दिए भी। उनके संसाधन से हम पूरे पूर्वांचल में साधन भी किए। ये अपने लिए नहीं, वो बोले कि मेरे संसाधन से जितना तुम चल सको। इन्होंने पूर्वांचल में चलने के लिए हम लोगों को संसाधन दिया, हम लोगों ने इन्हीं के संसाधन के माध्यम से चले भी। और भाग्य बहुत अच्छा था कि कम से कम हम जिनके संसाधन चले वो चुनाव भी जीत गए। अब माननीय मंत्री जी इस बारे में अच्छी तरह अध्ययन भी कर लिए हैं। सदन में मानसून सत्र चलने वाला है, हम सभी जितने भी हमारे 12-14 ठो सांसद हुए हैं पूर्वांचल में, सभी को हम प्रत्यावेदन देंगे। आगे की लड़ाई, अब हमारा लड़ाई में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो इंडिया गठबंधन ने साथ दिया है, कहा है, बोला है, अब हम लोग मंत्री जी के साथ मिल करके, या बाबू सिंह कुशवाहा हुए, प्रिया सरोज हुई, या दरोगा सरोज हुई, धर्मेंद्र यादव जी हुए, आपके राजीव राय जी हुए, आप माननीय वीरेंद्र सिंह जी हुए, तमाम ऐसे जितने भी सांसद हैं पूर्वांचल में, क्योंकि राजभरों ने पूर्वांचल में इस बार ईमानदारी से साथ दिया है, जिस ईमानदारी का नतीजा है कि पूर्वांचल के ये एक वो कौम है, ये कौम जिताने और हराने का मादा रखती है, जिधर जाती है वो जीतता है। तो इंडिया तरफ गई और इंडिया को जीत का सेहरा बांधा गया। राजभर समाज जो कि पूर्वांचल में एक निर्णायक स्थिति में लोगों को लाने का प्रयास भी करता है, और इस बार ऐसा दिखा भी दिया कि पूर्वांचल की क्या परिस्थिति है। फिलहाल हम लोग वीरेंद्र सिंह के घर पर पहुंचे थे, इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो इनके मुद्दों को हमने पहले भी आपको बताया था कि इनका मुद्दा है कि एसटी आरक्षण, जो राजभर समाज है, एसटी आरक्षण में शामिल कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब आगामी भविष्य में जैसा मानसून सत्र इनका कहना है चलेगा, तो उसमें जो इनके तमाम सांसद इंडिया गठबंधन के हुए हैं, इनकी बातों को सदन में रखेंगे, और आगामी भविष्य में हो सकता है जो इनका प्रारूप है, जो इनकी मांग है, वो आगामी भविष्य में पूरा हो। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।